तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, औरत के गुस्ल करने का तरीका क्या है? हैज़, नफास और हम बिस्तरी के बाद औरत गुस्ल किस तरीके से करे? वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे औरत को गुस्ल के वक्त करनी चाहिए, वरना गुस्ल नहीं होगा। नाजरीन, आपको तफसील के साथ औरत के गुस्ल के तरीके के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं और गुस्ल में किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नाजरीन, इसके बारे में तफसील से आपको अभी बताएंगे। इससे पहले नाजरीन, आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के सारी मालूमाती वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो आपको चाहिए होती हैं। नाजरीन, औरत के गुस्ल करने का तरीका आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं। नाजरीन, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। अगर इनमें से एक भी रह गया या एक भी मुकम्मल सही तरीके से ना हुआ तो आपका गुस्ल नहीं होगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। लेकिन औरत के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। गुस्ल के 3 फ़राइज़ क्या हैं? पहला फ़र्ज़ है कि कुली करना। कुली इस तरीके से करना कि गरारे करना, आपने मुंह भर के 3 मरतबा कुली करना है। दूसरा फ़र्ज़ ये है कि आपने अपने नाक के अंदर पानी चढ़ाना है। 3 मरतबा पानी को आपने इस तरह चढ़ाना है कि आपकी नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। नाजरीन, ये दूसरा फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि आपने पूरे बदन को भिगोना है, नहाना है और सारे जिस्म पर पानी बहाना है कि आपके जिस्म का एक भी हिस्सा खुश्क ना रहे, आपके जिस्म का एक बाल भी खुश्क ना रहे, आपके जिस्म का एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे, फिर आपका गुस्ल होगा। ये 3 फ़र्ज़ हैं मर्द और औरत दोनों के लिए। ये तीनों फ़र्ज़ लाजमी पूरे करने होंगे, फिर ही गुस्ल होगा। अगर इनमें से एक भी मुकम्मल ना हुआ या एक भी रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। आप बादस्तूर नापाक रहेंगे। औरत के लिए गुस्ल में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़, नाक के सुराख, कान के सुराख। नाक के सुराख में अगर कोई चीज़ है, कानों के सुराखों में अगर कोई चीज़ है, अगर नाक और कान के सुराख खुश्क रह गए तो गुस्ल नहीं होगा। दूसरी चीज़ औरतों के लिए ये होती है कि औरतों ने अंगूठी पहनी होती है, छल्ला पहना होता है। इनको हिलाकर अंगूठी के नीचे उंगली तक पानी को जिस्म तक पहुंचाना ज़रूरी है। अगर आपने अंगूठी को हिलाकर अंगूठी के नीचे पानी ना पहुंचाया तो आपका गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि अंगूठी के नीचे का जिस्म जो है वो भी जिस्म का हिस्सा है। उसे तार करना, इस पर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। इसके बाद औरतों के लिए तीसरी चीज़ का जो ख्याल रखना होगा वो ये है कि कुछ औरतें नाखनों पर पॉलिश का इस्तेमाल करती हैं। गुस्ल से पहले इन औरतों को पॉलिश को उतारना अपने नाखनों से ज़रूरी है। अगर नहीं उतारेंगी तो इनका गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि नाखून जिस्म का हिस्सा है, पॉलिश जिस्म का हिस्सा नहीं है। नाखनों को तार करना ज़रूरी है, पॉलिश को उतार कर गुस्ल करना ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये ज़रूरी है कि औरतों के नाखनों के अंदर आटा लगा हुआ रह जाता है, इसको गुस्ल से पहले निकालना, फिर गुस्ल करना ज़रूरी है। अगर आटा लगा रह गया, आटा अंदर मौजूद हुआ, गुस्ल कर लिया तो आटे के नीचे जो जिस्म है, जो हिस्सा है, वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा, लिहाजा आपका गुस्ल नहीं होगा। आप बादस्तूर नापाक रहेंगे। आटे को निकालना ज़रूरी है। और 5वीं चीज़ ये है कि अगर औरत के बाल खुले हुए हैं तो गुस्ल के बाद खुले बालों को मुकम्मल तौर पर तर करेगी, भिगोएगी मुकम्मल बालों को और सर को अच्छी तरह धोना होगा, फिर गुस्ल होगा। और अगर किसी औरत के बाल गूंदे हुए हैं, जुड़ा बना हुआ है तो मुकम्मल बालों को खोलकर तर करना ज़रूरी नहीं, बस बालों की जड़ों तक पानी पहुंचा लेना काफ़ी है, आपका गुस्ल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।